गाइस, वेलकम बैक टू शैडो ऑफ यूपीएससी। आज मैं आप लोगों के साथ कोई डेली अपडेट्स के लिए नहीं हूँ। आई एम हियर टू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बधाई देने के लिए आया हूँ। एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, दिस इज़ सेवन। हम लोगों को 79 ईयर्स हो गए हुए हैं आज़ाद हुए। बट एंड बट इस आज़ादी के बाद भी मेरे दिमाग में एक थॉट हमेशा चलता रहता है, इवन आज सुबह भी आया। सो आई जस्ट वांटेड यू टू, ये जो मैंने चैट जीपीटी से इमेज बनाया है, इसको आप एक बार पढ़ो एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ फ्यू क्वेश्चंस। जो इसमें है वो क्वेश्चंस आप एक बार खुद से पूछो। सो अगर द थिंग इज़ दैट कि अगर अभी भी भगत सिंह जी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी ज़िंदा होते तो फिर वो रियली में खुश हो रहे होते जैसा इंडिया हम लोगों ने आज बनाया है। एंड वही मैं सोच रहा था, 79 ईयर्स हो गए हुए हम लोगों को इंडिपेंडेंट हुए हुए, तभी भी अभी तक हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम लोग जाति के हिसाब से भेदभाव करते हैं। हम लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। हम लड़कियों को छेड़ते हैं। हम लड़कियों को फ्रीली जीने नहीं देते हैं। हम एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि फ्रॉड्स हो रहे हैं कि एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है। प्लस जो रोड्स बन रहे हैं वो इतने अच्छे बन रहे हैं ये हमारे भारत में आज के टाइम पे, कि वो इनॉग्रेट होने के विद इन 1 to 3 months ही टूट जा रहे हैं। एंड हम लोग किस चीज़ में फंसे हुए हैं? हम लोग फंसे हैं, या तो हम लोग करेंगे कि रिलीजन में करेंगे, अरे भाई तो हिंदू है तो मुस्लिम है, अरे तो नीची जात वाला है तो नीचे ही रहे, तेरे को कोई हक नहीं है करने का। लड़की में करेंगे, लड़की हो क्यों जा रही हो। बच्चे आवाज़ उठाने के लिए करेंगे तो बच्चों को रोकेंगे, नहीं भाई तेरे को पता थोड़ी ना कि क्या है, तुमको थोड़ा ना दुनियादारी का पता, तुम अपना देखो। जब तक हमारी ये मेंटालिटी रहेगी, जब तक हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे, अरे जब तक हमारे घर में नहीं हो तब तक सब ठीक है, सब चंगा सी, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। एंड इट हैज़ बीन 79 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, एंड स्टिल क्या चल रहा है हमारे देश में, स्टिल क्या हो रहा है हमारे देश में। मंदिर के लिए कर रहे हैं, राम मंदिर को नहीं छोड़ा है। राम मंदिर में चोरी हो रही है, भगवान देख करके रो रहे होंगे, अल्लाह देख करके रो रहे होंगे। एंड वी आर जस्ट वी आर स्टिल इन दैट डायलेमा कि हाँ हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, जस्ट बिकॉज वी आर इंडियंस, नॉट इंडियंस, जस्ट बिकॉज वी आर मुस्लिम वी आर सुपीरियर, जस्ट बिकॉज आई एम ब्राह्मण आई एम सुपीरियर, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज दलित ही इज़ इन्फीरियर एंड वी हैव ऑल राइट्स कि हम उसको मार दें या फिर कुछ भी कर दें, जस्ट बिकॉज हमने पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को परेशान किया था, लड़कियों को सफ़र करवाया था, जिसकी वजह से लड़कियां लड़कियां अपनी वॉइस नहीं रख पाते। वी हैव ऑल राइट्स कि एज अ मैन कि हम लोग कुछ भी करें उसके साथ, हम लोग उनको कुछ भी करें, हम लोग कुछ भी कर लें। एंड ये जस्ट ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। टिल द टाइम हम लोग इन सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ेंगे। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा हैवी फील हो रहा है और मैं नहीं अच्छा लग रहा सोच करके भी। लाइक ये कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी। हमारे प्रोटेस्ट हो रहा है तो बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज़ हो रहा है, AK-47 यूज़ हो रहा है। लड़कियों का रेप केस हो रहा है, लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो। तुम छोटी छोटी बच्चियों को नहीं देख रहे हो, तुम 3 साल के बच्चियों को नहीं देख रहे हो। एंड तुम हस्बैंड को मार रहे हो, तुम वाइफ को मार रहे हो। मतलब डेली का यही चलता रहता है, डेली यही न्यूज़ होता रहता है। एंड जब ये होता है ना, देन आई जस्ट कीप सिटिंग एंड कीप थिंकिंग, अगर आज के टाइम पे गांधी जी होते
या आज के टाइम पे कोई भी फ्रीडम फाइटर होता जिन्होंने खुद का सैक्रिफाइस किया जस्ट बिकॉज दे वांटेड अस कि हम लोग फ्रीली जी सके एंड हम लोग इंडिपेंडेंटली जी सके, सबको एक साथ रख कर के जी सके। क्या सोच रहे होंगे वो कि इससे बढ़िया तो यही था ना कि अंग्रेज राज करते, एटलीस्ट हिंदू मुस्लिम तो नहीं होता, एटलीस्ट ये तो नहीं होता कि हाँ हम लोग झगड़ रहे होते आपस में। पॉलिटिकल पार्टीज आई थी पावर में इस वजह से आई थी क्योंकि वो बेनिफिट करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हाँ हमारी जो सोसाइटी वो इक्वल हो। बट आज हो क्या रहा है, संसद के सारे जो हैं भवन वगैरह वहाँ पे रोड ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ है, ट्रीज़ हैं, पानी 24/7 आता है। एंड यहाँ पे कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है। रोड नहीं है, रोड बन रही है हर टाइम ख़राब हो रही है। टाउन प्लानिंग इतनी गंदी हो रखी हुई है हमारे स्टेट्स की एंड गाँव की कि जहाँ पे लोग जा रहे हैं बट क्या, जहाँ पे पानी भर रहा है मानसून में, ट्रैफिक मैनेजमेंट इतना गंदा है, सोसाइटी का भी इशू है। जस्ट जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी ये सोचते कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, अरे हम थोड़ा सा पैसे दे करके निकलते हैं, क्या हो जाएगा, हम तो निकल रहे ना, ट्रैफिक सिग्नल है, कोई नहीं, 5 मिनट रुकना पड़ेगा, अरे 5 मिनट में तो हमारा वो जान निकल जाएगी, 5 मिनट में क्या हो जाएगा हमको, अरे हमारे ये जो है ये जो काम है पान वाले की दुकान वाला, पान वाला दुकान छोड़ करके चला जाएगा, हमारा चाय वाला चाय बेचना बंद कर देगा 5 मिनट में, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में 5 मिनट नहीं रुक सकते हैं। हम लोग कोई कचरा, हम लोग कुछ भी पैकेट वाली चीज़ खाएंगे, पास में डस्टबिन होगा हमारे, हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं, हमारे पास इतने एटिकेट्स नहीं है कि हम उठ करके डस्टबिन में डाल दें। हम अगर घर पे रह रहे हो तो हमारा घर साफ़ हो, बाहर का घर कितना भी गंदा हो। आई नो ये चीज़ हर्ट कर रही होगी, मैं सोचता हूँ मेरे को भी डेली हर्ट करती है, बट किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। आई नो मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ एंड आई डोंट हैव मच पावर राइट नाउ टू स्टैंड एंड फाइट, बट एक चीज़ की हद होती है। एंड अगर आज मैं आवाज़ कर रहा हूँ, आज मैं अगर बोल रहा हूँ इन सब के बारे में, और अगर इससे 10 लोगों को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सो देन आई हैव डन माई जॉब। और अगर नहीं भी पड़ रहे इफ़ेक्ट तो भी एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, एटलीस्ट मैं बोल तो रहा हूँ। लाइक आप लोगों को रियली ये लगता है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं वो खुश होंगे, लाइक उन्होंने ये सिटी इमेजिन किया था, एज़ पर मी मेरे को ये लगता है उन्होंने ऐसी सोसाइटी इमेजिन की थी जहाँ पे लोग इक्वली रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, जो गांव-गांव में हर लोगों के पास विलेज लोग हैं, हर लोगों के पास विलेज है, विलेज जो है सेल्फ सफिशिएंट है, जहाँ पे रोडें अच्छी हैं, पंचायत में लोग अच्छे हैं, जो नेता हैं वो देश के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जेबें नहीं भर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी है वो अच्छे से अकाउंटेबल सोसाइटी है, अच्छे से रह रही है, जो अपना इन्वायरमेंट क्लीन कर रही है, अपनी सोसाइटी क्लीन कर रही है, अपने लोगों के बारे में अच्छे से सोच रही है, लड़कियों की रिस्पेक्ट हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, SC ST का नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है कि भाई तू SC है, तू नीचे बैठ मैं ऊपर बैठूंगा, ये नहीं हो रहा है कि हाँ, ये नहीं हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सब यूनाइटेड एक साथ रह रहे हैं, सब भाई बन करके रह रहे हैं। मतलब कहाँ जा रहे हैं यार हम। एंड सॉरी अगर मैं इतना ज़्यादा आपको मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श लग रहे हो या फिर थोड़ा वो लग रहा हो कि हाँ ये क्यों बोल रहा है, ऐसे हम तो नहीं हैं। अगर आप लोग ये सब नहीं करते तो फिर दिस वीडियोस इज़ नॉट फॉर यू। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है एंड उन लोगों को समझाने का ट्राई करने के लिए है जो ये सब चीज़ें अभी भी कर रहे हैं, जो अभी भी जस्ट बिकॉज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कुछ भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिनके दिमाग में अभी भी ये कचरा भरा हुआ है कि मुस्लिम लोग ख़राब होते हैं, हिंदू लोग ख़राब होते हैं, सब लोग ठीक होते हैं। टिल द टाइम हम लोग एक होकर के सही चीज़ों में नहीं बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम में ही लगे रहेंगे, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ायदा उठाएंगी इलेक्शन के टाइम पे। टिल द टाइम हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि
कि भाई हमें हमें दारू की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ फ्री गुड की ज़रूरत नहीं है, तुम 5 साल आए हो, तुम अच्छे से तब काम करो, तुम हम लोगों के लिए जॉब जनरेट करो, तुम हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, तुम हमारे बच्चों के ऊपर पैलेट गन मत यूज़ करो। अगर हम सोसाइटी को क्लीन नहीं रख रहे हैं तो हमें पनिश करो। अगर हम ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर रोड सेफ्टी का नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी धुन में चले तो हमें पनिश करो। हमारे से रिश्वत मत लो, हमें जो सही चीज़ है उसके लिए रिवॉर्ड करो और जो गलत चीज़ है उसके लिए पनिश करो। लाइक इन सब चीज़ों का जब मैं सोचता हूँ ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं जापानीज सोसाइटी की ये आती है। आई नो, एंड इवन चाइनीज़ सोसाइटी के भी लोगों का ये दिमाग में आता है। आपको पता है जब हम लोग आज़ाद हुए थे, चाइना हम लोगों के साथ ही आज़ाद हुआ था। एंड पूरे वर्ल्ड में ये लगता था उस टाइम पे कि इंडिया जो है वो फास्टर पेस में डेवलप करेगा कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना में उतने वो नहीं थे। बट चाइना के जो लीडर्स थे, चाइना के जो लोग थे, वो अकाउंटेबल थे, वो हार्ड वर्किंग थे, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। वहाँ पे कोई रेस और उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वहाँ पे हाँ, इस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन होगा, तुम बाहर से आओगे किसी और नेशन से तो होगा तुम्हारे साथ। बट जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट कि वो भी करेक्ट है, वो भी गलत है एकदम। दे किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई राइट नहीं है, ना ही किसी इंसान को किसी जानवर को हर्ट करने का राइट है। आपको पता है कि जिस सोसाइटी में अगर तुमको देखना है कि कोई सोसाइटी कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा फ्लरिश है और कितनी ज़्यादा एटिकेट्स है उस सोसाइटी में, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है तुम देखो कि वो जानवरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर वो जानवरों के साथ अच्छे से कंपैशनेट होकर के कर रहे हैं, उनको साथ प्यार से रह रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो मतलब वो सोसाइटी जो है केयरिंग है, वो सोसाइटी जो है अच्छी है, मतलब वहाँ के लोग ठीक हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे तुम कुत्तों को जलाते हो, यहाँ पे तुम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुत्तों को मारते हो, यहाँ पे तुम जस्ट बिकॉज यू थिंक कि ये जो है जस्ट बिकॉज यू थिंक कि यू आर सुपीरियर, यू डोंट फीड दैम, तुम नहीं चाहते हो। एंड आप लोगों को लगता होगा कि हाँ सारे कुत्ते अच्छे नहीं होते। आई एम एग्रीइंग विद दैट कि सारे कुत्ते अच्छे नहीं होते, बट जो ठीक है उनके साथ तो अच्छा बिहेव करो। एंड जो काट रहा है, चलो मैं मानता हूँ वो काट रहा है, वो काटना क्यों स्टार्ट किया है? पहले के टाइम पे तो वो सही से होगा, मतलब उसने बचपन से देखा ही होगा ये सब कि हाँ बचपन से उसकी मम्मी को मार रहे हैं, उसको पापा को मार रहे हैं। एंड मैं ना इन सब इमेजिनेशन में बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, लाइक सोचता हूँ एंड इमेजिनेशन करता हूँ। जस्ट इमेजिन आप हो, ठीक है, आपकी मम्मी को कोई मार रहा है, बचपन से मार रहे, बहुत मार रहे, जहाँ जा रही है वहाँ मार रहे, खाना नहीं दे रहा है, मार करके भगा रहा है, आप क्या करोगे? गुस्से में आओगे ना। अगर आप किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहे हो, उसके मम्मी पापा क्या करेंगे? गुस्से में आएंगे ना, वो तो यही बोलेंगे जान से मार दूंगा मैं साले को। तो जब अपने बच्चों के लिए हो रहा है ये, तो जानवरों के लिए और किसी लड़कियों के लिए या फिर किसी दूसरे के साथ हम कैसे कर सकते हैं ऐसे बिहेव? हाउ वी कैन बिहेव लाइक दिस एंड वी कैन थिंक दैट कि हम एक सुपीरियर रेस के हैं एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं। एंड मैं आपको पता है एक चीज़ अभी बता रहा हूँ, जैसे हमारी संगत है, जैसी हमारी नीयत है ना, हम लोग बहुत ही बुरी जगह पे जा रहे हैं, हम लोग बहुत ही बुरे सिचुएशन में आने वाले हैं। अभी तो भी ठीक है, बट अगर हम नहीं सुधरे तो फिर मार्क माई वर्ड, विद इन 10 to 20 years हम लोग ऐसे सिचुएशन में होंगे कि जहाँ पे अमीर तो अमीर रहेगा, गरीब के पास खाने को नहीं होगा, मिडिल क्लास कोई नहीं रहने वाला है। हाँ, दैट्स इट यार। एंड सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, आई जस्ट वांट कि आप लोग सोचो इसके बारे में एक बार। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, लाइक आज मैं सुबह जल्दी उठा था एंड मैं वॉकिंग पे गया था, तो मैंने एक ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर क्लिक की है। सो आई जस्ट वांट टू शेयर इट विथ यू ऑल
एंड आई होप आपको ये इमेज अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। एंड आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, आप मेरे को कमेंट में फ्रीली बता सकते हो। लाइक वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड it's our right to ask question and it's our right to take action. like अगर फ्रीडम मिले बिना विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो वो एक डिज़ास्टर होता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इमेजिन करो कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप गाड़ी चला सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, एंड आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, कोई पुलिस नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी फ्रीडम तो इन्जॉय करोगे, बट आप किसी की फ्रीडम सप्रेस करोगे, किसी ना किसी का तो फ्रीडम काटोगे ना। जैसे अभी हम लोग करते हैं, अगर हम लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और हम देख रहे कि फाटक बंद है, तो हम एक भी बार ये नहीं सोचते हैं कि हाँ भाई, अगर हम लोग एक अपने लाइन पे रहें तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे, हम लोग सीधे निकल जाएंगे, 5 मिनट लगेगा, दूसरी साइड से भी ट्रैफिक खाली हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, पूरा फाटक घेर करके रखेंगे, ठीक है, साइकिल वाला यहाँ, वो यहाँ, किसी इमरजेंसी कोई व्हीकल हो उसको, उसके लिए रास्ता नहीं देंगे, हम पूरा पूरा घेर करके रखेंगे। इट डजेंट मैटर कि सामने वाले आने के पास, बंदे के पास रास्ता है या फिर नहीं है। एंड जैसे ही फाटक खुलता है, सब भागते जाते हैं, सब भागते जाते हैं, जितनी तेज चल सकते हैं, जैसे कहीं से भी निकलो, कहीं से भी कुछ भी करके निकलो, बस तुमको निकलना है। एंड उसके चक्कर में क्या होता है, जो ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 10 मिनट में ठीक हो सकती है नॉर्मली खुलने के बाद, उसको ठीक होने में घंटे लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी गंदी ट्रैफिक जाम हो जाता है कि फाटक फिर से बंद हो जाता है। सो अगर जस्ट हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने, थोड़े से अपने राइट्स को जाने, थोड़े से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने, थोड़ा सा दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करें, ये ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी है। वी फील कि अगर हम लोग ऐसे जल्दी से नहीं निकले तो कोई हमारी जगह लेकर के निकल जाएगा, एंड रियलिटी में होता ही यही है ना। दैट्स वाई वी फील लाइक दिस एंड दैट्स वाई वी एक्ट लाइक दैट। सो थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई नो इट्स हार्ड टू ट्रस्ट है, स्पेशली जब हिंदू मुस्लिम हो रहा हो, जब ये सब हो रहा हो। आई नो जब लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, जब तुम 49% लड़कियों, 49% ऑफ पॉपुलेशन को सिर्फ तुम इसमें फियर में जिया रहे हो, मतलब यार वर्ड नहीं आ रहा, सॉरी, फियर में रह रही हो वो बेचारी, कि उनको क्या होगा, अरे रात को जाऊंगी तो लड़के पीछे पड़ेंगे, अरे ये लड़का मेरे को देख रहा कुछ गलत तो नहीं करेगा, या फिर कोई दलित लोगों को हम लोग ये करते हैं कि नहीं भाई तो नीचे रहे, भेदभाव करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो रहेगा। बट हम लोग चेंज कर सकते हैं, वी आर ह्यूमन, वी आर बाउंड टू चेंज। एंड अगर चेंज पॉजिटिव हो तो हमको कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी भी डंके की चोट पे एक चीज़ ये बोलता हूँ, अगर हम लोग सुधर गए ना तो हमसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर हम यही सब करते रहे, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे, बच्चों के राइट सप्रेस करते रहे, सिर्फ अपना जेब भरने के बारे में सोचते रहे, तो हम लोग बहुत ही बुरे हालत में होने वाले हैं, हम लोग बहुत ही गंदी तरीके से झेलने वाले हैं। एंड ये तो उन लोगों को तो क्या बोलना कि जो जिनकी एज हो चुकी हुई है, बट जैसे हम लोग फ्यूचर जनरेशन में हैं, जो हमारी जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फ़ा, वी आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट। एंड अगर हम लोग अपना सस्टेनेबल, हाँ इसी से मेरे को याद आया, सॉरी ये तो मैं भूल ही गया था, अगर हम लोग अपना एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम लोग अपना सस्टेनेबली डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो आने वाली जनरेशन है, ये समझ लेना कि वो बिना पानी के मरने वाले हैं या फिर बिना पेड़ के रहने वाली हैं। उनको ऑक्सीजन के लिए खुद ब खुद करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में रहेंगे कि वो तप रहे होंगे, एंड तपने वाली हालत तो हमारी आ गई हुई है ना। द वे वी आर डूइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विदाउट थिंकिंग अबाउट आवर एनवायरनमेंट, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनिमल्स, we just want to do development, we are going to face the consequences। अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो नेचर की, तुम नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो गॉड की, तो
भगवान क्यों करेगा भाई? भगवान क्यों तुम्हारे साथ आएगा? भगवान तो बोल रहे हैं कि मैंने तुमको तो जन्नत में भेजा है। द वे, सी कितना ब्यूटीफुल है देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मैं देखता हूँ तो मैं मेस्मराइज करने लग जाता हूँ कई बार कि हाँ क्या ही मस्त है। भगवान तो बोल रहे हैं मैंने तो तुमको जन्नत में भेजा है, मैंने तो तुमको सारी फैसिलिटीज़ दी है कि तुम अच्छे से रह लो। बट अगर तुम ग्रीडी बनोगे, तुम अपनी रिसोर्सेज से ज़्यादा यूटिलाइज करोगे, तो बेटा तुम भुगतोगे। हमें क्या करना है ना? तुम भुगतोगे, जैसा कम कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर तुम अच्छा काम करोगे, तुम नेचर को बचाओगे, तुम बाकी लोगों का सोचोगे, तुम एजुकेशन का सोचोगे, तो एट दी एंड तुम्हारी जनरेशन ही तो फलेगी फूलेगी। तुम्हारी जनरेशन ही तो होगा, तुम्हारी सोसाइटी का ही तो नाम होगा, ह्यूमन रेस ही तो आगे बढ़ेगा। क्यों जस्ट लिमिट करके रखना है खुद को ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू मुस्लिम लड़की लड़का? मतलब स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितना भी है, हम लोग आज तक सिर्फ डिस्क्रिमिनेट ही करते आए हैं। चाहे अगर आप ब्रिटिशर्स ऑफ इंडियन को देख लो, जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को सुपीरियर समझते थे। इंडिया में देख लो तो राजा खुद को सुपीरियर समझते थे, ये ब्राह्मण खुद को सुपीरियर समझते थे। देन उसके बाद जब मुगल्स आए तो मुस्लिम खुद को उस टाइम पे सुपीरियर समझते थे, हिंदूज को कुछ नहीं समझते थे। और और हम लोग यही करते करते रह रहे हैं। लाइक मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा लास्ट में, वी जब हम लोग जब देश में कोई सिविलाइज नहीं था, जब देश कह रहा हूँ सॉरी, जब दुनिया में कोई सिविलाइज नहीं था, सब लोग कच्चे में घूमते रहते थे जंगल में, उस टाइम पे हमारे पास वेल प्लेन्ड सिटीज़ होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब जब लोगों को इतना समझ नहीं था कि ये इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, पॉट का क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हमारे पास वेल प्लेन ड्रेनेज था। उस टाइम पे हमारे पास प्लेन रोड्स थी जो अभी तक टिकी हुई हैं। ऐसी बिल्डिंग्स थी जो अभी तक टिकी हुई हैं, जिसको देख कर के हम लोग अभी मेस्मराइज होते हैं। तो जब हम उस टाइम पे इतने अच्छे से सिविलाइज और इतने अच्छे से थे, तो हम लोग अभी क्यों नहीं बन सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया की ग्रोथ पॉजिटिव साइड में जा रही है? चलो थोड़ा नेगेटिव भी हो जाती है वॉर वगैरह की वजह से, या फिर जो भी चल रहा है सर्कमस्टांसेस, बट हमारी जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव थी, ऊपर से सिर्फ नीचे ही आती जा रही है। रीज़न क्या है? उस टाइम पे अगर आप सोसाइटी में देखो तो उस टाइम पे उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। लड़कियों को इज्जत देते थे, देवी मानते थे। वैसे हिपोक्रेसी तो यहाँ पे भी है, देवी तो यहाँ पे भी मानते हैं। मंदिर में देवी, घर में कुछ भी, है ना? अपनी बेटी बेटी, दूसरे की बेटी। आप समझ सकते हो, समझदार हो, है ना? क्योंकि मेरे को वो वर्ड यूज़ करने में अच्छा नहीं लगता है। एंड आई डू फील बैड फॉर देम, आई डू फील बैड फॉर मी, आई डू फील बैड फॉर देम, जिसकी मैंटेलिटी इतनी छोटी है कि वो यही सब सोचते रह रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। एंड आई डू बैड फॉर इवन आवर फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, इवन अपनी लाइफ की केयर नहीं करी। आई डू बैड फॉर दोज आर्मी पर्सनल्स जो डेली फाइट करते, जो हार्श क्लाइमेट पे हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग सेफ रहें और हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करें और बाकी खुद के साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। सो आई डू फील बैड फॉर दैम, बट आई जस्ट होप कि ये सुन कर के जितने लोग भी ये मैसेज सुने, उनको थोड़ा बहुत कुछ रियलाइज़ हो, हिट हो, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक what our freedom fighter actually wanted us to be. So आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ, बट यार बहुत ही ज़्यादा अभी दिक्कत हो रहा है। लाइक मेरे मॉम एंड डैड भी गए हैं गाँव में, लाइक मैंने बताया था लास्ट टाइम, है ना? सो आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, बट अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा तो भी मैं पढ़ तो रहा हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बट मैं पढ़ रहा हूँ 3-4 घंटे, आई एम गिविंग माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर आज की वीडियो के लिए, एंड दैट्स इट
आई जस्ट होप कि आप सोचो एंड समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जस्ट एज अ मोटिवेशन मत ले लो कि हाँ 2 दिन तक रहे, अपने दिमाग में डालो इसको। एंड लेट्स लेट्स मेक बेटर सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे हमारे बच्चे खुश रहें, हमारी फ्यूचर जनरेशन खुश रहे, हमारी बहनें खुश रहें। क्यों ऐसा है कि हम लोग ये नहीं सोच सकते कि जैसे हम लोग सारी सारे नेशन में जितनी भी लड़कियां हैं वो हमारी बहन है, एक्सेप्ट फॉर वन। आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई डू बिलीव कि एक को छोड़ करके बाकी सारी बहनें, हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? जब ऐसी फीलिंग आएगी तो हम नहीं डिस्क्रिमिनेट करेंगे। क्यों हम लोगों को ये लगता है कि SC ST हैं वो नीचे जाते हैं? क्यों हम लोग उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते? हाँ, हम लोग उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, बट हम लोग रिजर्वेशन के भी अगेंस्ट रहेंगे। ये कौन सी है? ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। क्यों हम लोग किसी मुस्लिम को विश नहीं कर सकते? लाइक जितना मैं जानता हूँ, माई फादर बिलोंग्स टू एयरफोर्स, सो जितना मैंने देखा है अभी तक, जितना एक हिंदू इस देश के लिए हार्ड वर्क करता है, उतना ही एक मुस्लिम इस देश के लिए हार्ड वर्क करता है, उतना ही एक दलित इस देश के लिए हार्ड वर्क करता है। लड़कियों ने तो फाइट किया कि उनको फाइटर पायलट बनना है, सॉरी उनको फाइटर पायलट बनना है ना। लड़कियों ने तो फाइट किया, तब जा कर के उनको अलाउ हुआ। सो देश में सभी लोग अच्छे हैं, बस थोड़ा सा वी नीड टू थिंक दिस एंड वी हैव टू ब्रॉडर आवर माइंड सेट एंड वी हैव टू थिंक अबाउट नॉट जस्ट आवर सेल्फ बट ऑल्सो कि हाँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, एंड नॉट जस्ट आस्किंग थिंक दैट वी ऑल्सो नीड टू मेक आवर पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंटेबल। टिल द टाइम हम लोग के हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, वो हमको यही दिखाएंगे। टिल द टाइम हम बोलेंगे कि हाँ भाई हमारी जाति वाला ही आना चाहिए, चाहे वो कितना भी ख़राब हो, चाहे वो उसके ऊपर कितने भी क्रिमिनल केस हो। सो टिल दैट टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्रिमिनल को ही बैठाएंगे। टिल द टाइम हम बोलेंगे कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है जस्ट बिकॉज क्योंकि पॉलिटिक्स गंदी होती है, तो उतने टाइम तक सिर्फ गंदे लोग ही रहेंगे। अगर आपको लगता है पॉलिटिक्स में गंदा है, आप कुछ चेंज कर सकते हो, तो जाओ चेंज करो, बी द चेंज। लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। एंड अगर आपने कुछ चेंज किया, वैसे तो मरना सबको एक ही देना है ना। सबको एक ना एक दिन तो ऊपर जाना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करके जाए कि पूरी दुनिया याद रखे। वैसे मैं ये बोलने वाला भी कोई नहीं होता, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बट हाँ, इन फ्यूचर आप सब लोग मेरा नाम जानने वाले हो, एंड मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि हाँ मैं कौन था, बट लेट इट बी। बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं अभी। चलो मिलते हैं बाद में, बाय, सायोनारा।